कर्नाटक के कांग्रेस ऑफिस में आज दिन भर हलचल रही। आज दोपहर 3 बजे कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया ने रिजाइन कर दिया। बेंगलुरु में प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा, मैंने कहा था कि जब भी हाईकमान मुझे कहेंगे मैं रिजाइन कर दूंगा। कल हाईकमान ने मुझे इस्तीफा देने की बात कही। सिद्धारमैया आज दोपहर 3 बजे लोक भवन पहुंचे थे। उनके साथ डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार भी मौजूद रहे। सिद्धारमैया ने गवर्नर के सेक्रेटरी को अपना रिजिग्नेशन सौंप दिया है। गवर्नर थावर चंद गहलोत फैमिली इश्यूज के चलते बेंगलुरु से बाहर है। इससे पहले दिन में सिद्धारमैया ने बेंगलुरु में अपने घर पर मिनिस्टर्स के साथ ब्रेकफास्ट मीटिंग बुलाई थी, जिसमें उन्होंने सभी मंत्रियों को अपने फैसले के बारे में जानकारी दी थी। कर्नाटक गवर्नमेंट के मिनिस्टर एच के पाटिल ने बताया कि मीटिंग में ये डिसाइड हुआ है कि डीके शिव कुमार को अगला सीएम बनाया जाएगा। इस मीटिंग की कुछ फोटोज भी सोशल मीडिया पर दिन भर वायरल रही, जिसमें सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार एक दूसरे को गले लगाते और डीके शिव कुमार सिद्धारमैया के पैर छूते नजर आ रहे हैं। माना जा रहा है कि डीके शिव कुमार को कल यानी कि फ्राइडे को कांग्रेस विधायक दल का लीडर चुना जाएगा। जिसके बाद कांग्रेस शिव कुमार की लीडरशिप में गवर्नमेंट बनाने का दावा पेश करेगी। कई एक्सपर्ट्स ने तो ये भी कहा है कि जिस तरह बिहार में एनडीए ने फॉर्मर सीएम नीतीश कुमार के बेटे को मिनिस्टर पद दिया, उसी तरह सिद्धारमैया के बेटे को भी मंत्री पद मिल सकता है। अपार्ट फ्रॉम दिस, माना यह भी जा रहा है कि सीएम बदलने के साथ ही स्टेट कैबिनेट में भी चेंजेस होंगे। अराउंड 15 से 20 नए मिनिस्टर्स बनाए जा सकते हैं। माना जा रहा है कि डीके शिव कुमार के सीएम बनने के बाद सतीश झारकिहोली को कर्नाटक कांग्रेस का नया प्रेसिडेंट बनाया जाएगा। सतीश नॉर्थ कर्नाटका के बेलगावी के रहने वाले हैं और वो एसटी कम्युनिटी से आते हैं। उन्हें डीके शिव कुमार का काउंटर भी माना जा रहा है। डीके वोक्कालिगा कम्युनिटी से आते हैं, जो कि कर्नाटक में इन्फ्लुएंशियल, पॉलिटिकली डोमिनेंट और अगड़ी जाती है। अब सवाल है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है और इस बदलाव की जरूरत क्या थी। पहली वजह, मई 2023 में कांग्रेस ने जब यहां पर इलेक्शन जीता तो सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार में सीएम पद को लेकर तनातनी थी। दोनों के ही सपोर्टर्स ये मानकर बैठे थे कि उनके लीडर को ही सीएम बनाया जाएगा। तब राहुल गांधी ने रोटेशनल सीएम फॉर्मूला तय किया था। अब गवर्नमेंट के 3 साल पूरा होने वाले हैं और ऐसे में डीके शिव कुमार और उनके सपोर्टर्स का प्रेशर बढ़ रहा था। दूसरा रीजन, सिद्धारमैया गवर्नमेंट वाल्मीकि डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन स्कैम जैसे कई मामलों में घिर चुकी है। पार्टी को लग रहा है कि सीएम फेस बदलने से हो सकता है कि लोगों का ध्यान इस तरफ से हट जाए। और इसका तीसरा रीजन है एंटी इनकम्बेंसी। पार्टी हाईकमान का मानना है कि समय रहते लीडरशिप चेंज कर देने से मिनिस्टर्स के अगेंस्ट पैदा हो रही एंटी इनकम्बेंसी को खत्म किया जा सकता है और इसी वजह से सिर्फ सीएम को नहीं बदला जाएगा, बल्कि मंत्रिमंडल यानी कि कैबिनेट में भी कई चेंजेस होने के चांसेस हैं। माना जा रहा है कि 35 मिनिस्टर्स में से 25 हटाए जा सकते हैं। इसी के साथ कास्ट और रीजनल इक्वेशन को मैनेज करने के लिए हो सकता है 2 या 3 डिप्टी सीएम बनाए जाएं। माना जा रहा है कि दलित और लिंगायत कम्युनिटी से डिप्टी सीएम चुने जाएंगे। डिप्टी सीएम की रेस में लिंगायत कम्युनिटी से आने वाले एमबी पाटिल सबसे आगे हैं। वहीं फिलहाल कर्नाटक गवर्नमेंट में होम मिनिस्टर जी परमेश्वरा को दूसरा डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है। तो वहीं दलित कम्युनिटी से आते हैं। कुछ एक्सपर्ट्स का ये भी मानना है कि सिद्धारमैया अपने बेटे यथींद्रा को डिप्टी सीएम बनाने पर अड़ सकते हैं। कर्नाटक में सीएम पद को लेकर खींचातानी 2023 में कांग्रेस की जीत के साथ ही शुरू हो गई थी। 13 मई 2023 को असेंबली इलेक्शन का रिजल्ट आया। कांग्रेस को 135, बीजेपी को 66, जेडीएस को 19 और अदर्स को 4 सीट्स मिली। ऑल्दो सिद्धारमैया के नाम पर मोहर लगी और 20 मई 2023 को उन्होंने सीएम पद की शपथ ले ली। तो वहीं डीके शिव कुमार को डिप्टी सीएम बनाया गया। तभी से 2.5 साल के फॉर्मूले को लेकर बातें शुरू हो गई थी। जून 2025 में डीके शिव कुमार को सपोर्ट करने वाले एमएलएज ने अब डीके को सीएम बनाओ की मांग कर दी है। इसके बाद हाईकमान ने रणदीप सुरजेवाला को बेंगलुरु भेजा और मामला सुलझा लिया। लेकिन इसी साल नवंबर में जब कर्नाटक में कांग्रेस सरकार के 2.5 साल पूरा हुए तो सीएम बदलने की चर्चा एक बार फिर शुरू हो गई। डीके शिव कुमार के सपोर्टर्स ने खुलकर उन्हें सीएम बनाने की मांग कर दी। इसके बाद 26 मई 2026 को कर्नाटक में कांग्रेस सरकार के 3 साल पूरा होने पर डीके शिव कुमार के सीएम बनाए जाने की बातें फिर से होने लगी। हाईकमान ने फिर साफ किया कि सीएम पद पर कोई डिस्कशन नहीं हुआ है। ऑल्दो 2 ही दिन बाद यानी कि आज सिद्धारमैया ने रिजाइन कर दिया। बात डीके शिव कुमार की करें तो वो 27 इयर्स की उम्र में पहली बार विधायक बने थे। कर्नाटक में 12% पॉपुलेशन वाले वोक्कालिगा कम्युनिटी से वो आते हैं। उन्हें ऑर्गेनाइजेशन एंड इलेक्शन मैनेजमेंट पर मजबूत पकड़ रखने वाला लीडर माना जाता है।
बात अगर उनके पॉलिटिकल करियर की करें तो 1989 में वो पहली बार सथानूर विधानसभा सीट से विधायक बने थे। 1999 में कांग्रेस सरकार में उन्हें मिनिस्टर पद दिया गया। ईयर 2024 में कांग्रेस जेडीएस अलायंस वाली गवर्नमेंट में वो मंत्री रहे। 2020 में कर्नाटक में कांग्रेस स्टेट प्रेसिडेंट बनाए गए और इसके बाद 2023 में पहली बार डीके शिव कुमार कर्नाटक के डिप्टी सीएम बने।